हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या हुआ, कैसा क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे और जीरोस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते पहले कहते हैं पॉलिनोमियल क्या है। मान लो सपोज कोई एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल ले लिया और एन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, एन की वैल्यू क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। और ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट मतलब रियल नंबर है। तो जो पॉलिनोमियल बनता है आपका वो ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन एक्स प्लस ए जीरो, इस फॉर्मेट में आपका कोई भी बनेगा तो वो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस है क्या, तो ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन डॉट डॉट का मतलब होता है इसके बीच में और भी नंबर्स हैं, तो ए एन एक्स ए जीरो, ये सारे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी इनको कहते हैं पॉलिनोमियल के इनको टर्म्स बोलते हैं। जो भी प्लस माइनस साइन हटा दिया जाए, जो भी चीज़ बचे उनको टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जो ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए एन ए जीरो, ये क्या है, ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो एक्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमने देते हैं एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझते क्या दिया है। तो जो टर्म्स दिया है, जो फाइव एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स, फाइव एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस सेवन, इनको हम सभी को बोलेंगे टर्म्स। ये हो गए आपके टर्म्स। टर्म्स बाद आप देखते हैं इसमें कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट क्या होगा, ये जो आगे जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स के आगे उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होता है, फाइव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस का थ्री। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, टू। तो इसमें हमने टर्म्स समझ लिए हैं, कोफिशिएंट समझ लिए। अब हम देखते हैं इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री इसकी है थ्री। डिग्री कितनी है इसकी, थ्री। अब कैसे पहचानेंगे इसकी डिग्री थ्री क्यों है, कम ज़्यादा क्यों नहीं है, क्यों डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो इसमें वेरिएबल लगा हुआ है एक्स, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, और वो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर में होगी, तब उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो ये थ्री आपका पॉजिटिव इंटीजर है और हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की थ्री है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो गई, थ्री। आगे हम सीखते हैं, ये समझ गए। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि ये भाई कौन सा पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसकी डिग्री क्या हमेशा होगी, डी फॉर डिग्री है, डिग्री होगी उसकी जीरो। डिग्री क्या होगी उसकी, जीरो डिग्री होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने समझ लिया। पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो उसकी डिग्री कहलाए। जैसे जिसकी डिग्री क्या है, जीरो, जैसे टू हो गया, टू एक तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। या मान लेते हमने कोई जी एक्स मान लेते, जी वाई मान लेते, मान लो ये हो गया फाइव, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट, अब इसकी डिग्री जीरो क्यों है, थोड़ा यह समझते हैं। इसकी डिग्री जीरो ही क्यों है, क्यों कह दिया डिग्री जीरो है, तो इसको हम थोड़ा लेके देखिए, जी वाई लिखा हुआ या वेरिएबल फाइव है, सॉरी बाई है, तो बाई पे हम लगाते हैं डिग्री जीरो। तो किस कोई भी नंबर है अगर उसकी वैल्यू हम जीरो कर देते हैं, उसकी पावर जीरो कर देते हैं, उसकी वैल्यू निकल के आती है वन। तो फाइव वन का मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम बाई जो कोफिशिएंट चल रहा है, सॉरी बाई जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, जीरो। हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो।
इसीलिए यहाँ पर जो डिग्री है उसकी क्या आती है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 क्यों होती है, ऐसे आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते नेक्स्ट है, आगे चलते दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री हो 1। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं तो 60 से कर देंगे और 60 से थोड़ा नीचे लिख देते क्लियर रहेगा। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी लीनियर क्या होगा, ये मान लो ये है px दिया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो ये क्या होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी 1। डिग्री क्या है यहाँ पर इसकी 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, मान लो हम बना देते हैं जी वाई इक्वल टू एक और दे लेते हैं 3x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है 1 है। ठीक है, अब इसकी एक जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इक्वल टू ax प्लस बी। ax प्लस बी क्या होगी, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो डिग्री क्या है इसकी 1 है। ठीक है, और a इसका कोफिशिएंट हो गया, a भी कांस्टेंट नंबर हो गया, तो ये डिग्री हो गई 1, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, इसके आगे है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2। डिग्री कितनी होगी इसकी 2 डिग्री हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होंगे उसकी डिग्री क्या आती है 2 निकल के आएगी। ठीक है, इसकी जगह हम एक और देखते हैं कि हम इसमें आपका ये हम कहते हैं ये 5x², ये भी अगर एक टर्म है तब भी हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी हाईएस्ट 2 डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। ठीक है, डिग्री की बात करेंगे, टर्म्स कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता क्वाड्रेटिक। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो a और b है वो आपके रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ पर भी a, b, c आप ए बी सी होंगे जो बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहे होंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या नहीं होगी यहाँ पर 0 नहीं होगी। 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो होने की वजह से क्या होगा इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, तो लीनियर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है x² है जो कोफिशिएंट x² का 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हो क्यू, इसमें क्यू लगा तो डिग्री कितनी 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ प्लस 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3, हाईएस्ट जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो तो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। इसका भी एक सिंगल टर्म में हो सकता है, ये भी किस टर्म हो सकता है, एक मार आपका सिंगल टर्म में हो सकता है, इसको हम x³ भी लिख सकते हैं। इसको भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 3, टर्म पे नहीं जाना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसे हम समझ लेते हैं किस फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, a b c और d होंगे वो आपको बिलोंग टू रियल नंबर होंगे,
बिलोंग टू और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम एक और आता है आपका, ये तो आगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक पॉलिनोमियल और है आपका, वो भी हम आपको बताते हैं। एक आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4। बाई का मतलब 2 होता है, क्वाड का मतलब भी 2 होता है, 2 प्लस 4 हो जाता है। तो जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। x पावर 4 2x क्यूब प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 4 है। तो आप जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती तो उसको हम वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, इसकी केस में कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें केस में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, कि टर्म सारे होने चाहिए। हम इसको 10x की पावर 4 कर देंगे तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री है बाई क्वाड्रेटिक, इसमें टर्म पे बात नहीं करते, इसमें हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी सेम टू सेम। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। जो स्पेस की कमी हुई तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई ये सारे बिलोंग टू कर रहे होंगे रियल नंबर को। तो ए इज नॉट इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा, 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स हो गए, 5 टाइप्स हो गए। तो पहला क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, यहाँ पर 0 डिग्री हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसा इसमें आपको समझा दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 डिग्री होगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आप 0 नहीं, 0 कर देंगे तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। यही इसी केस में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी क्वाड्रेटिक मतलब होता है डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए। एबीसी बिलोंग टू रियल नंबर हो सकता है, 1/2 3/5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एबीसी की वैल्यू ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी ए की वैल्यू 0, अगर ये 0 होगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए ए की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी इस केस में। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब, क्यू का मतलब होता है 3, जिसकी डिग्री 3 उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी बिलोंग टू आर होते हैं, ए इज नॉट, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यहाँ भी क्या, अगर ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 तो क्यूबिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो समझ में आ गया आप लोगों को, अकॉर्डिंग डिग्री हमने समझ लिया है। ठीक है, अब एक और इसमें समझते हैं, एक और है, एक होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, उसे क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब आप कहोगे सर इसमें डिग्री कैसे मालूम पड़ेगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 0 को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी 0 आएगा, या 0 एक्स की पावर 5 कर दे, इसका मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तब भी 0 होगा, तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है। क्या तो क्या हो रही थी, जो डिग्री आ रही है, डिग्री इसकी है, डिग्री जो आ रही है वो डिफाइन नहीं हो पा रही, क्या होगी इसकी एक्चुअली इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ भी वैल्यू डिग्री होती तो डिग्री इसकी होती है नॉट डिफाइंड। तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड, इसकी डिफाइन नहीं कर पा रहे एक्चुअली डिग्री होगी क्या, क्योंकि एक्स वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, आप कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं। अभी तो हमने डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ ली है, ठीक, डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल बता दिए हैं सारे, डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल हैं वो कितने टाइप्स के। तो टर्म के अकॉर्डिंग आपके
आपकी बुक में 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। टर्म को अकॉर्डिंग आपके 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। मोनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है वन, ठीक। मोनो का मतलब होता है वन। तो जिसमें टर्म कितना हो, जिसमें टर्म वन होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं। जैसे हम एक बोल देते हैं पी एक्स इक्वल टू, आपका लिख दिया आपने एक्स, ये आपका हो गया मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक सिंगली टर्म है। या दूसरा हम ले लेते हैं एक्स की पावर 10, सॉरी बाई कौन, या तो बाई की पावर 10, इसमें भी एक सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मीनिंग होता है वन। नेक्स्ट आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, बाई का मतलब आता है, बाई होता है 2। बाई का मीनिंग क्या होता है 2। तो जिसमें कितने टर्म्स होने चाहिए बच्चों, इसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल केस में क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2x प्लस 5, ये भी आपका 1 2, इसको भी हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको भी हम बाइनोमियल बोलेंगे। 1 और 2, 2 टर्म दिए, इसको हम बाइनोमियल। अब हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, अब टर्म देखेंगे, ठीक है। जो प्लस या माइनस के साथ जुड़ते हैं उनको टर्म बोलते हैं। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ट्राई का बच्चों मतलब होता है 3। ट्राई का मीनिंग क्या होता है 3। तो जिसमें कितने टर्म होने चाहिए, इसमें 3 टर्म्स होंगे, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका आ गया ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म हो जाए उनको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसमें मोनो का मतलब होता है कि मोनोमियल आ गया तो उसमें टर्म 1 होगा। बाइनोमियल होता है इसका 2 वैल्यू, तो इसका टर्म 2 होंगे, तो 2 बता दिए। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें 3 टर्म होते हैं, तो आपको बता देगा 1 2 3 टर्म, 1 2 और 1 टर्म, ठीक है। अब इसमें देख लिया आपने। अच्छा अच्छा ये बताइए, ये जो है ये, ठीक है, ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। और देखो ये बाइनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग बाइनोमियल है, अगर डिग्री के अकॉर्डिंग उसको देखें तो ये क्या होगा, ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर इस पर हम डिग्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। और टर्म के अकॉर्डिंग ये 1 और 2 है तो इसमें बाइनोमियल होगा। इससे कंपेयर करके समझते हैं, तो इसमें 1 2 3 टर्म दिए तो ट्राइनोमियल हो गया। और डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें डिग्री 2 लगी है तो इसको बाइनोमियल हम बोल सकते हैं। क्या लगे मतलब, हमने आपने डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट हमने बता दिया था आपको, ठीक है। और जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम समझ लेंगे। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्या बनता है वो समझ लेते हैं। और ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, उसके बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में एक हमने रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो समझते हैं। तो कोई एक आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो इसके जीरोस होंगे कुछ। भाई देखो 2 डिग्री है तो इसके 2 डिग्री मतलब जीरोस, जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे, कितने आएंगे, इसके 2 आएंगे, ठीक है। एक अल्फा है, दूसरा क्या एक मान लिया हमने बीटा। अब जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है,
तो जीरोज हो गया, जीरोज का सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तुम सम ऑफ जीरोज करेंगे वो इक्वल टू होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा ए। तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहीं पे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट आता है वो निकलता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप प्रोडक्ट क्या करेंगे, अल्फा बीटा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन, सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो आपका सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इसकी क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोज निकलेंगे अल्फा बीटा, तो उसमें एक रिलेशनशिप हो गया। ये रिलेशनशिप बन गया क्या, कोएफिशिएंट तो ये हो गए, ठीक, सॉरी कोएफिशिएंट वैल्यू ये हो गए और जीरोज ये हो गए। अब एक पॉलिनोमियल आपको दिया होगा और उसको आपको वेरीफाई करना होगा कि बताइए जो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बनना है ये सही है नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हम करके देखते हैं और हम इसका जीरोज कैसे निकालेंगे वो चीज भी हम सीखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, एंड वेरीफाई द और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना, वेरीफाई द रिलेशन verify the relation between the zeros and its coefficient। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज आपको फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है किस किस बीच, जीरोज और कोएफिशिएंट को, और पॉलिनोमियल दिया है आपको ये। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपका दिया हुआ px इक्वल टू दिया है, px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया है, क्लियर है। अब इसको हम फैक्टर मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो देखो 12 समझते हैं किस तरह से होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और ये कितना है कांस्टेंट टर्म 12। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आती है उसकी इस तरह से फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करने पर एक्स का कोएफिशिएंट मिल जाए। ठीक है, तो 1 12 मतलब 12 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, हो गया आपका। एक क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 12, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आएगा ये दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया एक x प्लस यहाँ बच गया 3, दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ क्या बच गया आपका x, 4 3 12, तो आ गया आपका 1। इन दोनों में देखो x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर वो 7, तो x प्लस 3 ब्रैकेट बाहर आ गया, यहाँ क्या रिमेनिंग बच गया आपका x बच गया, यहाँ क्या बच गया आपका 4 आ गया। तो px के जो उसके फैक्टर हमने बनाए, लीनियर फैक्टर हमने बना लिए, जब लीनियर फैक्टर बन गए अब इसके क्या देखेंगे, जी जीरोज निकालने। तो फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे हम इसको
पी एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, जीरो फाइंड करने के लिए जो भी जीरो पी एक्स को हम किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ हम क्या कहें, एक एक फैक्टर ले लेके उसको एक एक फैक्टर को लेके एक फैक्टर लिया उसको जीरो को इक्वल किया। ठीक, फिर इम्प्लाइज है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पर प्लस है इक्वल उस साइड जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा। दूसरा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, ये भी जीरो इक्वल कर देंगे। ठीक है, एक्स वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके दो जीरोज निकल आए, एक एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, दूसरा रहेगा एक्स इक्वल टू माइनस का फोर, तो दो जीरोज निकल आए। ठीक, तो जीरोज आर एक को माने अल्फा मान लेते हैं पहले वाले को, दूसरे को मान लिया हमने बीटा। ठीक है, तो एक्स अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री, बीटा इक्वल टू माइनस का फोर, इसके दो जीरोज आपके निकल आए। क्लियर है, अब जो फाइंड द जीरोज ऑफ द कॉर्डिनेट, अब मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जीरोज निकल आए, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब एक मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए रिलेशन हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अभी हम जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए आया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाता है, तो वो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका सम ऑफ जीरोज करेंगे तो दो जीरोज है, माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस का थ्री प्लस माइनस का फोर, माइनस थ्री और माइनस का फोर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का सेवन आ गया। ठीक है, माइनस सेवन आ जाएगा। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का थ्री दूसरे माइनस का फोर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, फोर थ्री जा आपका आ गया 12। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन नंबर हमने 1 बना दी। ये तो आ गया जीरो का केस आ गया। अब भाई कोएफिशिएंट पे देखना है, तो कोएफिशिएंट केस में देखते हैं, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लगाया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या आ रहा है 7, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ 1, माइनस का समझ में आ गया। नेक्स्ट होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 12, कांस्टेंट टर्म आपका 12 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो ये आ गया आपका 12। ये हमें मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं कि कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोज है वो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, -7 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं यहाँ पर, तो 12 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से सम ऑफ जीरो इक्वल टू आ गया माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोस क्या है -7 आया, यहाँ पर माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही। दूसरा आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या आएगा 12 आया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 12 आ गई। तो इसमें देखा कि हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, मतलब दोनों की इक्वल वैल्यू आ गई। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ जा रही है, वैल्यू पुट करने पर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, जो तो हमारा रिलेशन था वो क्या हो गया, वेरीफाई। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए बताया गया था तो हमने वो वेरीफाई कर दिया। दोबारा से क्वेश्चन समझ लेते एक बार। इसमें कहा फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। हमने पॉलिनोमियल ले लिया, उसके हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के लिए जीरोज निकालना, तो जीरोज निकालने उसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया और 1 बाय 1 ब्रैकेट लेके उसको फैक्टर लेके उसको सॉल्व करके आंसर निकला, 2 जीरोज निकला। अब जीरोज लेने के बाद उसमें बोला जीरो और कोएफिशिएंट रिलेशन, तो सम ऑफ जीरोज निकाला हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। ठीक है, सम जीरोज को निकाला। अब कोएफिशिएंट को ले लेते हैं, कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। दोनों को देखा, कंपेयर किया तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो दोनों आ गया सेम हो गया, बराबर वैल्यू आ रही है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट का आपका क्वेश्चन हमने करा दिया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, ये इतना तो सीख गए आप लोग। अब आपको क्वाड्रेटिक क्या बनाना है, पॉलिनोमियल। जीरोज निकालना सिखा दिया आपको। ठीक, जीरोज निकालने के बाद आपको सम भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे तो उसको भी हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालने हैं। ठीक है, मैंने इससे क्या दे दें, जब आपको सम दिया हो और क्या दिया हो, उसके प्रोडक्ट दिए गए हो, तो क्या होगा फॉर्मूला, उसके बारे में व्हेन सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ zeros are given. Find the quadratic polynomial when the sum and products of zeros are given. जब जीरोज दिए गए हो, ठीक है, तो पॉलिनोमियल होगा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो क्या निकलेगा भाई, सम दिया होगा सम रख देंगे, प्रोडक्ट दिया होगा प्रोडक्ट रख देंगे, और आपका ये पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पर आपको जो के है, के वैल्यू वो क्या है, के एक है नॉन जीरो, जीरो नहीं होगी इस वैल्यू, नॉन जीरो आपका है नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी हो, जीरो नहीं होगी। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन में आ गया, स्टार्ट होगा। अब ऐसे निकालना ही वैल्यू, मान लो क्वेश्चन दिया है आपको, गिवन है अल्फा प्लस बीटा, उसमें वैल्यू दे दी, तो क्वेश्चन है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी √2, सम ऑफ जीरोज दे दिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया उसने 1/3। ठीक, सम ऑफ जीरोज क्या दे दिया √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया उसने 1/3। तो जो बोल रहा है कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। क्या फाइंड करना, पी एक्स का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना है। क्लियर, तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्या निकलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है, इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की √2 एक्स आ जाएगा प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम आ गया 3, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस लगा माइनस 3√2, इसका एलसीएम करें यहाँ पर 3 आ जाएगा √2 एक्स प्लस का बच गया 1। क्लियर, अब इसको माइनस के को जो 3 है इसको इधर ले लेते बाहर, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 प्लस 1। ठीक, तो के की जो वैल्यू आती है क्या होती है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसको हम नया टर्म भी एक दे सकते हैं, मान लो हमने क्या दे दिया, नया टर्म ये दे देते हैं, नया कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ये, डिनोमिनेटर हटा दिया, आप इतना ही रखना चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो ए की वैल्यू क्या है, k/3, आप इतनी सॉल्व कर देंगे, इतना छोड़ देंगे तब भी आंसर माना जाएगा, यहाँ तक वेरीफाई कर देंगे तब भी वो आपका आंसर माना जाएगा।
ठीक, एक तो हम इस टाइप से कर सकते हैं सॉल्व, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक, इसी को अगर दूसरे फॉर्मूले से करना चाहें, दूसरे टाइप से करना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा दिया आपका, सम ऑफ जीरो उसने दे दिया है √2। ठीक है, सम ऑफ जीरो उसने दे दिया आपका, क्या दे दिया बताइए? सम ऑफ जीरोज मान लिया आपने, मैं दे दिया आपका 4 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया उसने 1। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल जो बनता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या abc की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर निकल आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया 4। ठीक, और 4 को और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे दिया उसने 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का b/a, और ये होता है c/। देखो दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, यहाँ भी वैल्यू सेम है, तो हियर a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो px इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट कर देते 1 की जगह x² प्लस का b की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस 4x आ जाएगा, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 1। सॉल्व करेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने दो मेथड बता दिए आपको, किसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका राइट माना जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें आप कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने देख लिया दोनों चीज़ें, पॉलिनोमियल किस तरह से निकालते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, उसके कोएफिशिएंट क्या है, और टर्म्स क्या है, टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो हमने इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी है। अब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।